यह है पाठ योजना 7। विषय है गणित, प्रकरण है परिमेय संख्याएं। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत रहेंगे। कक्षा है 7 और यह आएगा कालांश और अवधि। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, शिक्षण सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री और सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्राएं परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण बिंदु और शिक्षण उद्देश्य। यह आएगा छात्र अध्यापक क्रिया और ये आएगा अधिगम अनुभव छात्रा क्रिया। ठीक है। सहायक सामग्री, विधि या प्रविधि, श्याम प्रसार, वास्तविक अधिगम उपलब्धियां। इसके नीचे आएगा मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। छात्र अध्यापक छात्राओं से निम्न प्रस्तावना प्रश्न पूछेगी। हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं। 10 के आगे आने वाली संख्या कौन सी है? 10 के आगे आने वाली संख्या 11 है। ये हाथ बना देंगे और ये प्रश्न उत्तर प्रविधि है। 10 व 11 को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 10 व 11 को भिन्न के रूप में 10/11 लिखेंगे। इस भिन्न में अंश व हर बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यह है प्रकरण परिचय। ठीक है। ये उद्देश्य कथन होगा और ये प्रकरण परिचय। यह है विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न पहला है 6/7 में अंश का मान क्या है? तो अंश का मान 6 है। प्रश्न 2 है 6/7 में हर का मान क्या है? हर का मान 7 है। प्रश्न 3 है 6/7 को भिन्न के रूप में क्या कहेंगे? तो ये परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या परिभाषित कीजिए। ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है शिक्षण बिंदु और नवीन ज्ञान में वृद्धि। ये है शिक्षण उद्देश्य। छात्र अध्यापक का कथन देगी, परिमेय संख्या के बारे में बताएगी यहाँ पर। फिर छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझने का प्रयास करेंगी। ये परिमेय संख्या जो श्याम पटकार हो जाएगा। परिमेय संख्या की परिभाषा। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञान का प्रसार। विकासात्मक प्रश्न है 4। 2/7 कैसी संख्या है? 2/7 एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न उत्तर प्रविधि है। प्रश्न है सभी पूर्णांक कैसी संख्या होती है? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। प्रश्न 3 है सभी भिन्न कैसी संख्या होती है? सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। और √2 कैसी संख्या है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है। यह है अपरिमेय संख्या। नवीन ज्ञान में वृद्धि। छात्र अध्यापक का कथन देगी यहाँ पर। ये छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनने व समझने का प्रयास करेंगी। ये हो जाएगा हमारा श्यामपट सार। फिर आते हैं यह है तीसरे विकासात्मक प्रश्न। 3/7 कैसी संख्या है? 3/7 परिमेय संख्या है। प्रश्न उत्तर प्रविधि होगी ये। √2 कैसी संख्या है? √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के उदाहरण बताइए। √5, √2, √3 आदि अपरिमेय संख्या है। फिर प्रश्न 4 होगा 2/3 कैसी संख्या है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ आ जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर प्रविधि। और ये छात्र अध्यापिका कथन से एक हम मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे। फिर है धनात्मक परिमेय संख्या। ये हो जाएगा शिक्षण बिंदु, नवीन ज्ञान में वृद्धि, शिक्षण उद्देश्य। ये छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत आएगा। और ये छात्रा क्रियाएं। ये है धनात्मक परिमेय संख्या। ये हो जाएगा हमारा श्याम पटकार। फिर ये है मूल्यांकन प्रश्न। ये 4 नंबर के विकासात्मक प्रश्न है। प्रश्न है 11 कैसी संख्या है? तो ये 11 एक धनात्मक संख्या है। ठीक है। धनात्मक संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या है। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी। प्रश्न 2 है √17 कैसी संख्या है? √17 अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 3 है -11/-19 कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। -4/11 कैसी संख्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न है। फिर है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या जो है ये शिक्षण बिंदु है और नवीन ज्ञान में वृद्धि ये शिक्षण उद्देश्य है। छात्र अध्यापिका कथन। ये है छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत आएगा। और छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ये छात्राएं क्रिया में आएगा। और ये जो है श्यामपट कार्य है। ठीक है। देख लीजिए श्यामपट कार्य। यहाँ पर आएगा श्यामपट सार, लेखन कौशल का विकास। ठीक है।
देख लीजिए, ऐसे आएगा। छात्राएं श्याम प्रसाद को अपनी पुस्तिका में उतारेंगी। ये श्याम प्रसाद लिख देंगे यहाँ पर। ये मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे छात्र अध्यापिका कथन से। ये मूल्यांकन प्रश्न जो है शिक्षण बिंदु है, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण, शिक्षण उद्देश्य है। छात्र अध्यापिका छात्राओं से निम्न मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न देख लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न है, ये पूछेगी छात्र अध्यापिका। फिर है गृह कार्य, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, गृह कार्य दे देंगे। सभी छात्राएं घर से गृह कार्य कर लाएंगी। फिर ये अगले दिन छात्र अध्यापिका गृह कार्य देखकर मूल्यांकन करेगी।